ओम श्री साई नाथाय नमः। साईं बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी साईं भक्तों को मेरा शत प्रणाम करके आज का मेरा ये वीडियो शुरू करती हूँ। आज वीडियो टॉपिक है कि हमें पूजा करते समय उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताती हूँ कि मैं ना बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ, ना मेरे को कोई ज्ञान है, ना मैंने बहुत शास्त्रीय अध्ययन किया है, ना मैंने कोई ग्रंथ पढ़ा है। बस मेरे जीवन के अनुभव और मेरे बाबा के दिए गए शिक्षा मेरे साथ है, जो आप सभी तक मैं पहुंचाना चाहती हूँ। आशा करूँगी ये वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है, आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे, सच्चा लगे मेरे अनुभव, मेरी शिक्षा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके आगे बढ़ाइए, आश्वासन दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए मुझे आगे बढ़ने का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम अगर शास्त्र में देखना चाहे तो शास्त्र में लिखा हुआ है कि पूजा करते समय हमें उपवास करके ही पूजा करना चाहिए। लेकिन मैं एक दिन बोली थी आप सभी को शॉर्ट वीडियो में कि जब हम भगवान को देव रूप में या देवी रूप में पूजा करेंगे तभी हमें सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो ना जाने सच में बहुत ज़्यादा भगवान का शक्ति ऐसे होता है कि हमारे जीवन में कुछ प्रभाव पड़ सकता है, खराब प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन जब हम भगवान को अपने माता पिता, अपने बच्चे जैसा प्यार करेंगे, उनको उतना ही भाव, उतना ही भक्ति, उतना ही उन पे प्रेम देंगे, तो भगवान तो उसी चीज़ के भूखे होते हैं, तो वो हमसे प्रसन्न हो ही जाएंगे। ये कभी ना सोचे कि अपने शरीर को कष्ट देके, अपने आत्मा को कष्ट देके हम कुछ काम करने से भगवान को अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके संतान हैं हम। मान लीजिए कि किसी का खाली पेट दवा खाना है, किसी को दवा लेना है, तो उस दवा से पहले हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं ना। बिना खाना खाए तो हम दवा नहीं ले सकते, और वो एसेंशियल है दवा लेना। पानी पीना एसेंशियल है। तो क्या हम ना लेके भगवान का पूजा करने से भगवान संतुष्ट होंगे? भगवान ने पहले ही कहा है कि हमारे शरीर के प्रति हमारा विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे शरीर खराब हो जाएगा तो हम पूजा पाठ भक्ति कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और हमारे बाबा ने ये कहा है कि बिना खाए पिए कभी भी पूजा नहीं करना चाहिए। उपवास करके भगवान को ढूंढना, ईश्वर के आराधना करना कभी भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर भी चाहते हैं हम परितृप्त हुए, हमारे इंद्रिय जो है वो एकदम तृप्त हो, तो ही हम आगे भक्ति कर सकते हैं। और भक्ति मतलब क्या है? परमात्मा से हमारे आत्मा का मिलन। और देखिए, अन्न ही ब्रह्म है। ब्रह्म को अगर हम अपमान करेंगे तो परम ब्रह्म कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? हमेशा ये याद रखें कि हमारे अन्न ही हमारे सब कुछ है। ये पेट के लिए हम सब कुछ करते हैं, पेट के लिए हम ना जाने कितने परिश्रम करते हैं। बच्चों को पेट भरने के लिए, हमारे पेट भरने के लिए हम ना जाने क्या क्या काम करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, फिर भी हम उपवास करते हैं। उपवास करना सही है। देखिए, किसी के भक्ति में हस्तक्षेप करना भी मना है। बाबा ने कहा है जो जैसे मन करे वो वैसे ही भक्ति कर सकता है, लेकिन अपने शरीर को कष्ट देके नहीं। मेरा बोलने का यही मोटिव है कि शरीर को कष्ट देके नहीं और आत्मा को कष्ट देके कभी भी नहीं। मान लीजिए कि आप बहुत भूखे हो और आपके सामने सारे पकवान सजाया हुआ है, आप बहुत मतलब भगवान के सामने बहुत प्रसाद रखे हो, और उसी के तरफ आपका नजर जाएगा क्योंकि आप परितृप्त नहीं हो। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बहुत सारे भोजन करके एकदम पेट भर के और पूजा करोगे, पाठ करोगे, ऐसे भी नहीं है। एक संतुलित मात्रा में भोजन लो, चाहे आप थोड़ा बहुत खाओ फिर पूजा करो, ताकि आपके शरीर, आपके मन एकदम परितृप्त होके सिर्फ और सिर्फ हम भक्ति के तरफ ही हमारा फोकस रखें, हमारे भक्ति की तरफ हम अग्रसर हुए। यही हमारा मोटिव होना चाहिए। तो यही मैं आप सभी को कहना चाहूँगी। बाबा ने भी ये पैगाम हम सभी को दिया है कि हम सभी को कभी भी
पूजा करते समय उपवास नहीं करना चाहिए। और अगर उपवास आप करना भी चाहते हो, क्योंकि कोई कोई भक्त बाबा के भी 9 व्रत के वो करते हैं, 9 व्रत पालन करते हैं, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बाबा ने ही कहा है कि उपवास नहीं करना चाहिए, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो आपको खाते पीते हुए व्रत करना चाहिए। आप जो भी खाओगे, शरबत ले लो, आप फल ले सकते हो, आप ये सब खाना खा के फिर आप उपवास करो, क्योंकि उपवास करना भी एक साइंटिफिकली हमारे शरीर के लिए अच्छा है। क्योंकि हम खाते रहते हैं, एक समय हमारा भोजन कभी कभी छोड़ना भी चाहिए। हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार ये करना ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ आप खाली पेट पूजा करो तभी भगवान संतुष्ट होंगे, ऐसे नहीं है। भगवान सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव, सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम यही देखते हैं। अगर अच्छा लगे, सच्चा लगे वीडियो, तो मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करना। आप सभी की मैं बेटी हूँ, बहन हूँ। आप सभी भगवान के पास, बाबा के पास प्रार्थना करना मेरे लिए कि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक आप सभी के सामने ले आ सकूं। ओम साई राम, जय साई राम। अब मुझे आज्ञा दीजिए।